नमस्कार दर्शकों। अपने धार्मिक ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन अपने को कुबेर की पूजा कैसी करनी है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए कौन सी सामग्री की जरूरत है। देखो दर्शकों, 2 नारियल, 5 फल, मिक्स फूल, हार, तुलसी, दुर्वा, कमल का फूल, कमल बीज, मौली, पंचामृत, पंचमेवा। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचमेवा, 5 प्रकार के मिष्ठान्न, फिर सुपारी 11, आम का पत्ता, खाने का पान 5, फिर धना, गुड़। कुबेर जी को धनिया धनिया और गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। बतासे का भी भोग चढ़ाया जाता है। लाया और ये सभी प्रकार के श्रृंगार के सामान, फिर हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अष्टगंध, सिक्के, सोना चांदी के आभूषण और प्रॉपर्टी के कागज और आरती की थाली, ये सभी प्रकार के सामग्री आपको पहले जमा करनी है। अच्छे मुहूर्त में कुबेर जी के पूजा करने के लिए दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन अच्छे मुहूर्त में आपको कुबेर जी की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी लेना है, चौरंग, लकड़ी का चौरंग। उसमें कुबेर जी का फोटो आपको बीचों बीच लगाना है। फिर अगर आपके पास कुबेर यंत्र रहेगा तो यहाँ रख सकते हो। गणपति की मूर्ति, कलश की स्थापना, फिर षोडश मातृका, 16 माताओं की पूजा, नवग्रह की पूजा, यहाँ कोने में दिया, ये सभी प्रकार की तैयारी करके रखना है। फिर आपको दो तांबे का लोटा, उसमें एक लोटा आपको कलश रखने के लिए लगेगा और एक पूजा करने के लिए पानी भर के रखना है। तांबे की थाली, आरती की थाली, हल्दी कुंकुम की थाली सजा के आपको इस भी प्रकार की तैयारी पहले सबसे करके रखना है। दर्शकों, सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है। सामग्री शुद्धिकरण, शरीर शुद्धिकरण, स्थान शुद्धिकरण और आचमन, ये सभी प्रकार के शुद्धिकरण करने के बाद फिर आपको अपने सभी घर के भगवान को आवाहित करना है। तो आपकी कुल देवता, कुलदेवी, ग्राम देवता, इष्ट देवता, सदा आपको आवाहित करना है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, ब्रह्मा सावित्रीभ्यो नमः। ओम कुल देवता नमः, ग्राम देवता नमः, स्थान देवता नमः, वास्तु देवता नमः, गुरु देवता नमः, ब्राह्मण देवता नमः, गण श्री गणाधिपति नमः। इस प्रकार के देवता को आवाहित करने के बाद आपको संकल्प करना है। दिया को प्रज्वलित करना है। पहले ये राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको घी का दिया, नहीं तो फिर तेल का दिया आपको प्रज्वलित करना है। फिर संकल्प लेना है। हाथ के अंदर 1 चमची जल, नहीं तो गंगा जल, फिर फूल, पुष्प, चावल, तुलसी के पत्ते, ये सब लेके आपको संकल्प लेना है। तिथिवार नक्षत्र लेके कि आज के दिन मैं कुबेर जी की पूजा कर रहा हूँ, धनतेरस के दिन, तो हमारे प्रॉपर्टी की रक्षा करे और हमारी प्रॉपर्टी का उद्धार हो और बढ़े। 1 घर हो तो 2 घर हो, जमीन जुमला बढ़े, ये ऐसे संकल्प करके आपको ये संकल्प करना है। फिर पानी छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको गणपति बापा की पूजा करनी है। फिर गणेश जी की मूर्ति थाली के अंदर, तांबे के थाली के अंदर, नहीं तो तामन के अंदर लेके पानी, पंचामृत और वापस पानी से उसका अभिषेक करना है। और ये करते समय आपको ओम गम गणेशाय नमः, ओम गम गणेशाय नमः इसका जाप करना है। फिर गणपति की अभिषेक होने के बाद अब उसको अच्छे कपड़े से उसे पोंछ के फिर अपने को चौरंग के ऊपर यहाँ पे रखना है। फिर उसकी पूजा हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, मौली, जनोई, ये सब चढ़ाना है। धूप दीप दिखाना है। गणपति का मंत्र बोलना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति का स्मरण होने के बाद फिर आपको कलश की स्थापना करनी है। ये कोने में, लेफ्ट हैंड साइड के ये कोने में आपको कलश को रखना है। चावल के ढक के ऊपर आपको एक तांबे का, नहीं तो फिर एक मिट्टी का, नहीं तो फिर कोई भी धातु का अगर आप कलश लेते हो, उसके अंदर आपको पानी डालना है। सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, फूल, ये सब चढ़ा के, दुर्वा चढ़ा के, तुलसी का पत्ता चढ़ा के फिर आपको कलश के ऊपर आपको एक नारियल 5 पत्ते लगाना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है। और इस कलश के अंदर आपको त्रिमूर्ति देवता, जो निर्माण करता, पालन करता और संहार करता, शास्त्रों में भी कहा गया है, कलश के मुख में विष्णु का वास है, कंठ में रुद्र का वास है और मूल में ब्रह्मा जी का वास है। ऐसे त्रिमूर्ति भगवान को, फिर उनकी पत्नी, 4 वेद, वेद माता गायत्री,
फिर 7 सागर 7 नदियां आपको कलश के अंदर आपको उनको आवाहित करना है। कलश के ऊपर आपको नारियल की चोटी के ऊपर हल्दी कुमकुम चंदन चावल फूल चढ़ा के फिर एक हार नहीं तो फिर एक पुष्प चढ़ा के कलश जी की पूजा करनी है, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करनी है। ये सभी प्रकार पूजा होने के बाद फिर आपको कुबेर जी के फोटो को नहीं तो फिर उसका यंत्र रहेगा तो उसको पानी के तांबे के थाली के अंदर रख के दूध पंचामृत और वापस पानी से आपको उनका अभिषेक करना है। फिर अभिषेक करते समय आपको ओम यक्षाय कुबेराय नमः ये मंत्र का जाप करना है। नहीं तो फिर ओम यक्षाय कुबेराय वै श्रवणाय धन धान्यादि समृद्धि देहि में दापाय स्वाहा, ऐसे ये मंत्र से भी आप कुबेर जी का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। फिर 108 बार आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है, ओम यक्षाय कुबेराय नमः। फिर कलश का और ये कुबेर जी की पूजा होने के बाद आपको 16 माताओं को आवाहित करना है। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रा लोक मात्रा तुष्टि पुष्टि सरस्वती सावित्री लक्ष्मी और अंत में हमारी कुल देवी। ये ऐसे 16 माताओं चावल के ढगलिया बनाना है और ये 16 माताओं को इनकी पूजा करनी है हल्दी कुमकुम चंदन चावल पुष्प से। फिर इनको भी धूप और दीप दिखा के 16 माताओं की प्रार्थना करनी है। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र से भी आप उनका प्रार्थना कर सकते हैं। तो फिर उनका एक अलग से मंत्र है, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रा लोक मात्रा ददा पुष्णा तुष्टि आत्मनम कुल देवताम सह गणेशादि गौर्यादि षोडश मातृकाय नमः। 16 माताओं की पूजा होने के बाद नवग्रह की भी पूजा करनी है। आपको चावल के ऊपर 9 सुपारी को रखना है। सूर्य देवता, यहाँ सूर्य भगवान को आवाहित करना है सबसे बीचों बीच। फिर यहाँ चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु ये सभी 9 सुपारी के ऊपर आपको नवग्रह को आवाहित करना है। फिर आप सच्चे मन से ये भी बोल सकते हैं, सूर्याय नमः आव्यामि स्थापयामि सोमाय नमः आव्यामि स्थापयामि भौमाय नमः आव्यामि स्थापयामि बुधाय नमः आव्यामि स्थापयामि ओम बृहस्पते नमः आव्यामि स्थापयामि ओम भार्गवाय नमः आव्यामि स्थापयामि ओम शनिश्चराय नमः आव्यामि स्थापयामि ओम राहुवे नमः आव्यामि स्थापयामि ओम केतुवे नमः आव्यामि स्थापयामि। ऐसे चावल चढ़ाते हुए नवग्रह को आपको आव्यामि स्थापयामि बोल के आवाहित करना है। आव्यामि स्थापयामि यानी आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। फिर हल्दी कुमकुम चंदन चावल फूल चढ़ा के नवग्रह की भी पंचोपचार पूजा करनी है। ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद आपको सच्चे मन से कुबेर भगवान को प्रार्थना करने की है, कुबेर जी आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाई, आपके माध्यम से हमारे व्यापार में हमारी बरकत हो, हमारे जॉब में हमारी तरक्की हो और हमारा कामकाज बढ़े और उसी के कारण हमारे घर में लक्ष्मी आए और उस लक्ष्मी के माध्यम से हम प्रॉपर्टी खरीदी करें, सोने जवाहरत हीरे रत्न ये सभी प्रकार के समृद्धि ये सभी प्रकार के आभूषण हमारे पास रहे और हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा। ऐसे आपको कुबेर जी को प्रार्थना करनी है। फिर आपको यक्षाय कुबेराय नमः ये मंत्र का भी 108 बार जाप भी कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद आप एक थाली के अंदर ये सभी प्रकार के सोने चांदी के आभूषण और प्रॉपर्टी कोई भी घर के कागज के प्रॉपर्टी के कागज कागज है जमीन के कागज है ये भी यहाँ पे रखना है और उनकी भी पूजा करनी है। और हर प्रकार के वनस्पति उनको आप चढ़ा सकते हो, जैसे कि खाने का पान, उसके अंदर आपको सुपारी लौंग इलायची जो भी आप इधर से उनके सामने रख सकते हैं। फिर ये सभी प्रकार के भोग आपको चढ़ाना है, 5 फल पंचमेवा ये भोग भी उनको चढ़ाना है, पंचामृत को भी नैवेद्य भोग चढ़ाना है। फिर जो भी आप दिवाली में मिष्ठान्न बनाते हैं पंचमेवा बनाते हैं, कोई चकली लाडू करंजी शंकरपाळे ये सभी भोग आप यहाँ पे रख सकते हैं और उनको पानी घुमाते हुए ये कुबेर जी को भोग चढ़ाना है। गणपति बापा को, कुबेर जी को, षोडश मातृ को, नवग्रह को और ये कलश के सभी देवताओं को आपको ये भोग चढ़ाना है। भोग चढ़ा पानी घुमाते हुए अगर आप ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, शर्करा खाद्य खाद्यानि दधिक्षरधान च आहारम भक्षम भोजम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम नमः।
फिर ये सभी प्रकार के भोग चढ़ने के बाद आपको उनकी प्रार्थना करने के बाद फिर आपको आरती भी करनी है। आपको यहाँ कुबेर जी की आरती अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर गणपति बप्पा, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, भोलेनाथ महादेव की आरती और विष्णु भगवान की आरती अगर लिया तो भी चलेगा। ये आरती होने के बाद आपको फिर मंत्र पुष्पांजलि लेना है। मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासनि, ये सब मंत्र बहुत बढ़िया। तो ये भी मंत्र पुष्पांजलि आप अगर आती है तो लेना है, नहीं तो फिर ओम यक्षाय कुबेराय नमः, ओम गम गणेशाय नमः, ये सभी भगवान का नाम लेते हुए फिर आपको चावल पुष्प आपको ये सभी भगवान के ऊपर चढ़ाना है। तीर्थ प्रसादी लेना है, भोग चढ़ा तीर्थ प्रसादी लेने के बाद फिर आपको प्रायश्चित्त करना है, क्षमा याचना। जाने अनजाने में इस पूजा के दरमियान मेरे हाथों से कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना और ये पूजा मेरी स्वीकार करना। उसका भी मंत्र है आवाहनम न जानामि तवाचनम पूजा चमनामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजनम मया देव परिपूर्णम ददास्तु मे गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगच्छ सुख संपत्ति पुण्यहम तव दर्शनम। ये मंत्र से आप प्रायश्चित्त का यानी कि क्षमा याचना कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की पूजा होने के बाद दर्शकों उसी दिन ये पूजा नहीं उठानी। कोई भी पूजा आप कर दे तो उसी दिन मत उठाओ, उसके अगले दिन उसका विसर्जन करना है। मंत्र जो भी यंत्र है, जो मूर्तियां है, अपने भगवान के मंदिर में रख देना। फिर जो भी चावल पुष्प ये वो आपको विसर्जन करना है। अगर उसमें और धान्य डाल के अगर किसी गरीब को दान दिया तो भी चलेगा। दर्शकों इस तरह मैंने आपको दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन कुबेर जी का पूजन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।